नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। क्या विपक्ष सियासी सुविधा के हिसाब से चाल, चरित्र और राजनीति के नियम तय कर रहा है? यह सवाल मैं आज इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि 2 दिन पहले देश के इतिहास में बेहद निंदनीय घटना हुई। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने की कोशिश की और हर तरफ से इस बयान की घोर निंदा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई से फोन पर बात भी की और कहा कि इस घटना से हर भारतीय नाराज है, लेकिन विपक्ष तुरंत इस घटना में दलित वाला एंगल निकाल लाया और कहा यह घटना इसलिए हुई क्योंकि सीजेआई बी.आर. गवई दलित समाज से आते हैं। इसके बाद बीजेपी ने भी विपक्ष के खिलाफ चौतरफा मोर्चा खोल दिया और कहा ममता दीदी के बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े सांसद खगेन मुर्मू जो कि आदिवासी समाज से आते हैं उन पर जानलेवा हमला होता है, लेकिन विपक्ष इस पर चुप्पी साध देता है। कोई बड़ा नेता कुछ नहीं कहता। तो आज इसी मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी बहस, क्या दलित और ओबीसी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सियासी चाल चली जा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। पीडीए का कौन सगा है, किसने ठगा है, किसने सियासत में इसमें पूरा खेल रचा है? दो दिन पहले देश में एक शर्मनाक घटना हुई। सुप्रीम कोर्ट के भीतर एक वकील ने चीफ जस्टिस की तरफ जूता फेंका। इस घटना की निंदा करते हुए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीजेआई पर हमले से हर भारतीय नाराज है। ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए समाज में कोई जगह नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने चीफ जस्टिस से फोन पर बात भी की, लेकिन विपक्ष इस घटना पर दलित कार्ड लेकर कूद पड़ा है। मुझे तो लगता है कि ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि एक दलित का बेटा भी सीजेआई बन सकता है। हम बार बार बोल रहे हैं कि देश के अंदर जाति और धर्म के नाम पर नफरत भर दी गई, ये उसी की परिणाम है जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। ये समाज में कहीं न कहीं एक संदेश जा रहा है कि पीडीए के लोग कहीं बैठे हों, जीवन में कभी न कभी अपमानित होते हैं और इस सरकार में अपमानित हो रहा है लगातार। गवई साहब दलित समाज से आते हैं। ये 2014 के बाद से जिस प्रकार का जहर फैलाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके कहा कि दलित बेटा मेहनत और ईमानदारी से देश की सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंचे, ये इन्हें बर्दाश्त नहीं। हालांकि शर्मनाक घटनाओं की तुलना हो ही नहीं सकती, लेकिन विपक्ष के तमाम नेता आदिवासी समाज से आने वाले बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर पश्चिम बंगाल में हुए जानलेवा हमले पर चुप थे, जिस पर अब बीजेपी सवाल उठा रही है। पीडीए के बारे में बड़ी चिंता प्रकट करने वाला जो इकोसिस्टम और पार्टियां हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि खगेन मुर्मू जी आदिवासी समाज से हैं, सिर फोड़ दिया गया। कितने ट्वीट किए, कितने बयान दिए राहुल गांधी जी आपने? इस बी.आर. गवई के साथ न्यायालय में जिस प्रकार का व्यवहार करने का प्रयास किया गया, भारतीय जनता पार्टी उसकी कठोर भर्त्सना करती है। लेकिन आज सियासत में इतिहास के पन्ने खोलना भी जरूरी है, क्योंकि 2024 में प्रधानमंत्री के काफिले वाली गाड़ी पर चप्पल उछाली गई थी, तो राहुल गांधी इसे उचित ठहराने में जुटे थे। चुनाव से पहले अगर कोई मानना भी चाहता था डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। अप्रैल 2009 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम पर जूता फेंकने वाले पत्रकार जनरल सिंह को केजरीवाल की पार्टी ने विधानसभा टिकट दे दिया था। तो सवाल है कि क्या विपक्ष हर मुद्दे में जाति वाला सियासी गेम देखकर विरोध का झंडा उठाता है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। पीडीए का कौन सगा, किसने ठगा? और अब आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण, सियासत के दौरे ऐतिहासिक चाल चरित्र का विश्लेषण। मैं एक एक करके आज शुरू करता हूं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर 1952 के चुनाव में कांग्रेस ने अंबेडकर जी को बंबई उत्तर सीट से हरवाया और आज अंबेडकर जी करती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन अपने दौरे हुकूमत में भीमराव अंबेडकर साहब को हराने वाली कांग्रेस पार्टी थी। आज किस मुंह से कांग्रेस दलितों की बात करती है?
डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 में हिंदू कोड बिल पेश किया। इसका बड़ा फायदा दलितों को भी मिलता है। पंडित नेहरू ने इस बिल का भारी विरोध किया और अंबेडकर को दबाव में कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे हालात बना दिए पंडित नेहरू ने। बाबू जगजीवन राम, 1977 में मोरारजी देसाई के खिलाफ पीएम उम्मीदवारी का मौका था। इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने जगजीवन राम को समर्थन नहीं दिया और बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। सीताराम केसरी ऐतिहासिक है अपने आप में। स्वर्गीय सीताराम केसरी को 1998 में सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए सीताराम केसरी के साथ बहुत अपमानित करके उन्हें कांग्रेस के दफ्तर से निकाला गया था और धोती तक खोली गई थी, उठाकर फेंका गया था कांग्रेस के दफ्तर से बाहर सीताराम केसरी को। 1998 में अरविंद केजरीवाल, जर्नैल सिंह ने अप्रैल 2009 में तत्कालीन गृह मंत्री चिदंबरम पे जूता फेंका। केजरीवाल की पार्टी ने उन्हें विधानसभा का टिकट दिया। बड़ा सवाल आज का क्या है? बड़ा सवाल यह है, क्या विपक्ष के लिए दलित, ओबीसी, पीडीए सिर्फ सियासत का मोहरा है, इसके अलावा कुछ नहीं? जब जब अपना मौका आता है, मैंने आपको फैक्ट्स गिनाए, अंबेडकर से लेकर सीताराम केसरी तक क्या किया है। आइए मेरे साथ कौन कौन है, मेहमान। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के फॉर्मर एमपी लोकसभा। मेरे साथ मलूक नागर साहब हैं। सोमनाथ भारती, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर दिल्ली के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ और आम आदमी पार्टी के नेता हैं वरिष्ठ। मेरे साथ आज की इस चर्चा के अंदर जुड़ रहे हैं फराज किदवई, वरिष्ठ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। तौसीफ खान है टीएमसी के मेरे साथ इस चर्चा के अंदर, और सतीश के सिंह है मेरे साथ इस चर्चा के अंदर, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। तो पूरा मामला डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, अब मामला आके जुड़ गया है पीडीए के साथ। अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए के लोग कहीं भी पहुंच जाए लेकिन अपमानित होते रहेंगे। कांग्रेस भी कह रही है यही। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा कि जो यह बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना हुई सर्वोच्च न्यायालय पे, इस पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर उनका ट्वीट ध्यान दिया हो तो उन्होंने इसमें एंगर शब्द का प्रयोग किया था। यानी उन्होंने कहा था देश आहत भी है और आक्रोशित भी है, और उन्होंने मुख्य न्यायाधीश महोदय से बात भी की थी। परंतु अखिलेश यादव जी जो बात कह रहे हैं कि कहीं भी पहुंच जाएं पीडीए के लोग अपमानित होंगे, तो ये वही पार्टी है ना अमित जी, जिसने उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री बनने जा रही मायावती पे जानलेवा हमला किया था 1995 गेस्ट हाउस कांड। और यह बात अदालत के हलफनामे में मायावती जी ने लिखी है, उनका वर्ड बोल रहा हूं, मेरा अपना नहीं, कि मुलायम सिंह के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे। नंबर 2, उन्होंने लिखा कि मेरे दलित विधायकों को जाति सूचक शब्दों के साथ अपमानित करके, मारकर, पीटकर, पकड़ कर जबरदस्ती अपहरण करके ले जाया जा रहा है। 20-22 विधायकों को ले जाने में सफल हो गए थे, जब तक भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेता, जिनकी बाद में हत्या हो गई, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने आकर हस्तक्षेप नहीं किया था। और कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस मुलायम सिंह के साथ खड़ी थी। उस समय जब शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास में संवैधानिक संस्था में बैठे हुए जो किसी दलित नेताओं का इससे जबरदस्त ज्यादा अपमान नहीं हो सकता। दूसरा, मैं फैक्ट बता दूंगा, जो काशीराम जी ने लेटर लिखा, उसमें लिखा हुआ है, वो लेटर की कॉपी मेरे पास है, 31 मई 1995 को उन्होंने लिखा कि दलितों पे हो रहे घनघोर अत्याचार उत्तर प्रदेश में, और उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी राहत न मिलने से क्षुब्ध होकर, दुखी होकर वो मुलायम सिंह यादव सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं। उसके बाद पकड़ के मारना शुरू किया। नंबर 2 पॉइंट, वो चलिए वो इतिहास घटना हो गई। अब आइए साहब, ये बताइए, दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन उत्तर प्रदेश में किसने खत्म किया? सपा ने। कब से खत्म किया? रेट्रोस्पेक्टिव खत्म किया। सैकड़ों और हजारों दलित जो थे, जो प्रमोट हुए थे, वो वापस आ गए। नंबर 3, ये बताइए, आज कल ही आजम खान से मिलने गए अखिलेश यादव जी। ये वही आजम खान जिन्होंने 6 सितंबर 2016 को, 8 अक्टूबर को आज गए, 6 सितंबर 2016 को इन्होंने हज हाउस के उद्घाटन के समय गाजियाबाद में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को भूमाफिया कहा। एनीबडी कैन गो एंड चेक दिस थिंग। तो मुझे लगता है बिल्कुल कहा, और कहा कि एक व्यक्ति जो ऐसे करके खड़ा है, वो कहता है कि जहां जमीन है वो मेरी है, ऐसा इशारा करके बोला।
मैं रुक करता हूं, मैं फराज किदवई का। नहीं, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के लिए भूमाफिया शब्द का प्रयोग किया और यह अनेक समाचार पत्रों में रिपोर्टेड है, कोई भी जाकर इस बात को चेक कर सकता है। तो ये सबको पता है और वह जी जी, फराज किदवई वांट्स टू रिस्पॉन्ड, उस पर मैं अधिक बात करता हूं। जी जी, फराज किदवई जवाब देना चाह रहे हैं। कांग्रेस का जवाब मैं बाद में दे देता हूं। फराज किदवई, आपका 1 मिनट है, मेक योर पॉइंट। आप सुविधा के हिसाब से पीडीए के साथ होते हैं, बीजेपी कहती है वैसे आप परिवार के साथ होते हैं। देखिए अमीर जी, सुविधा के साथ कौन किसके साथ होता है, अभिजीत गंगोपाध्याय क्या हैं जरा सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछिएगा। तो जब एक टीवी एंकर उनसे पूछता है कि गोडसे या गांधी, तो वो बोलते हैं आई वोंट आंसर दिस क्वेश्चन राइट अवे, आई नीड टू थिंक अबाउट इट। तो मतलब जिस पार्टी के सांसद गोडसे वर्सेस गांधी को चूज करने में ये बोले कि आई नीड टू थिंक ओवर इट, वो बात करेंगे बताइए दलितों की। अभी आपने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की बात की, सुधांशु जी तो इतने वरिष्ठ दलित कहां से आ गया गोडसे और गांधी? मैं पूछना चाहता हूं कि ना गोडसे दलित थे ना गांधी दलित थे। नहीं, एक सेकंड फराज किदवई, इसको क्लैरिफाई करिए। ना गोडसे दलित थे ना गांधी दलित थे। पॉइंट यह है मायावती दलित है, काशीराम ने जो चिट्ठी लिखी वो आपके सामने है। सुनिए, और आप सुविधा के अनुसार पीडीए के साथ होते हैं। इस जवाब का जवाब आजम खान ने क्या बोला था, ये अंबेडकर सबसे बड़ा भूमाफिया है। मैं सब पे आ रहा हूं सर, मैं सब पे आ रहा हूं। मैंने गांधी जी को भी ठीक से पढ़ा है। इस देश में अनटचेबिलिटी के खिलाफ जिन नेताओं ने आवाज उठाई वो गांधी थे। गांधी जी ने जाकर तो गांधी जी का विषय नहीं है ना, खाया है जो गांधी जी का विषय नहीं है ना। आप कौन सा गांधी को फॉलो कर रहे हैं सर? आप कौन सा गांधी को फॉलो कर रहे हैं? गांधी ने कभी कहा था कि पार्टी में परिवार को लेकर आओ। गांधी ने तो कहा था कि महात्मा गांधी जी ने तो कहा था कि कांग्रेस भी डिसॉल्व हो जानी चाहिए। ये थोड़ी बोला था कि कांग्रेस को एक परिवार को सौंप देना चाहिए। महात्मा गांधी की अगर आप बात करना चाहते हैं तो अब महात्मा गांधी का विषय नहीं है आज का जो विषय है, कृपया उस पर बोलें। मैं आ रहा हूं। सुधांशु जी ने अभी बात बोली मान्यवर काशीराम साहब के बारे में कि मान्यवर काशीराम साहब ने समर्थन वापस लिया ये कह करके कि दलितों के ऊपर उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं। 20 साल से किसकी सरकार है बिहार में, और क्या ये खबरें आ रही हैं टॉर्चिंग दलित होम इज अ रिकरिंग क्राइम इन बिहार। सुधांशु जी आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोकसभा में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने यह बताया है कि इस देश में दलितों के ऊपर अगर सबसे ज्यादा कहीं अत्याचार हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। बताइए सुधांशु जी 20 साल से बिहार में आप क्या कर रहे हैं? बताइए सुधांशु जी 7 साल से 8 साल से आप उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ आकर के भारतीय जनता पार्टी जो काम नहीं कर पाई है उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए सिर्फ गोल 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 आप जलेबी बनाते हैं। एक बात अमीर जी, और अभी इनके जो सहयोगी दल हैं, संजय निषाद जी ने क्या कहा था अभी कुछ दिनों पहले? संजय निषाद जी ने यह कहा था कि मेरी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई और मुख्यमंत्री जी ने माना कि अधिकारियों से कुछ गलती हुई इसलिए 69,000 शिक्षक भर्तियों का घोटाला हुआ। ये इनके मंत्री मान रहे हैं। अनुप्रिया पटेल क्या बोलती हैं? अनुप्रिया पटेल ये बोलती हैं कि आउटसोर्सिंग भर्ती कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है और ये हमारे आरक्षण को छीन रही है। क्या किया सुधांशु जी आपने? 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, नॉन टीचिंग स्टाफ, क्या आपने उसमें SC ST और OBC के सारे पद भर दिए? नहीं भरे हैं। मैं चुनौती देता हूं अमीर जी, क्या बात करते हैं आप? ओके सुधांशु त्रिवेदी। देखिए फराज किदवई साहब वैसे गंभीरता से बात करते हैं, आज उनकी विवशता हम समझ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होकर दलित काउस को डिफेंड करना कितना मुश्किल होता है वो मैं समझ सकता हूं। काशीराम जी के रिटन, और कहिए तो मैं दिखाऊं, एग्जैक्ट पढ़ के बता दूं क्या लिखा हुआ था महोदय, इसलिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। काशीराम जी ने क्लियर कट लिखा है, ड्यू टू कंसिस्टेंट एट्रोसिटीज एंड शेड्यूल कास्ट एंड नो रिलीफ टू देम वी आर हियर बाय विड्रॉइंग सपोर्ट। अगर आपके कैमरामैन चाहें तो मैं इस बात को देखिए, इस पे फोकस करें तो मैं दिखा सकता हूं रिपोर्ट। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, गोल जलेबी नहीं घुमाई है। अखिलेश यादव मैंने एकदम फैक्ट बोला। अब आज की बात इंडिया गवाही साहब के साथ जो उन्होंने बोला कोई कितने भी बड़े पद पे पहुंच जाए, लेकिन उसका उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा, ये समाज कहीं ना कहीं एक संदेश दे रहा है कि पीडीए के लोग कहीं भी बैठे हो जीवन में कभी ना कभी उन्हें अपमानित होना होगा, और इस सरकार में बार बार अपमानित हो रहे हैं।
चलिए और अब दूसरी बात 2014 कहता के हूं। बाद ये घटनाएं बढ़ गई हैं। सबसे ज्यादा दलित समाज पे, सुनिए, दलित समाज पे सबसे ज्यादा अत्याचार कब हुआ फराज साहब? 2007 में मुलायम सिंह जी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में एक नारा गूंजा था, वो बीजेपी ने नहीं लगाया था, चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। यह किसने कहा था? यह उस समय की सबसे बड़ी दलित पार्टी ने कहा था। किसके खिलाफ कहा था? समाजवादी पार्टी के अत्याचार के खिलाफ। और कोई जाके ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर ले, ओके, SC/ST एक्ट के जो मुकदमे दर्ज हैं वो 80 से 90% उन लोगों के ऊपर दर्ज हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और मैं इसको कोई अन्य दूसरे ढंग से ना ले, ज्यादातर ओबीसी समाज के खिलाफ हैं SC/ST एक्ट के। ये जो PDA कहते हैं, हकीकत में इसमें कोई वर्ग नहीं है अमित जी। परिवारवादी, दबंग और अपराधी, ये तीन ही हैं। और जहां तक जुडिशरी के प्रति सम्मान की बात है, मैं पूछना चाहता हूं, जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या हुई है इस देश में। हत्या करने वालों को सम्मानित किया गया जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के। हत्या करने के बाद उनका शरीर पड़ा रहा। आतंकियों ने कहा कोई सुन, इसके नजदीक नहीं आना चाहिए। कौन था उस समय सरकार में? राजीव गांधी की सरकार थी। 400 की मेजॉरिटी लेकर भारत के इतिहास की सबसे मजबूत सरकार बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि जब दलित और D और A में चूज करना होता है ना, तो देखते हैं भारी वाला। और फराज साहब, आजमगढ़ में भी दलितों के मकान जलाए गए थे, 1 दर्जन से ऊपर, पर समाजवादी पार्टी चू नहीं बोली थी। उस समय तो मुलायम सिंह जी सांसद थे और जीवित भी थे वहां से। क्यों? वो आग लगाने वाले दूसरे वाले वोट बैंक के थे, वो मजबूत वाला वोट बैंक था, इसलिए उसके ऊपर शांति रखनी थी। भाई, आपका भी जो वोट बैंक रहा है वो MY रहा है, यानी मुस्लिम प्लस यादव, तो खेल बन जाता है समाजवादी पार्टी का। पारंपरिक वही वोट बैंक रहा है, और उसके साथ अगर एक वोट बैंक और जुड़ जाए तो आपके लिए बेहतर है। इसी खेल में आप लगे हैं। MY एक बड़ा वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का, अमित जी, मुस्लिम प्लस यादव। अमित जी देखिए, 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कितने वोट मिले? 44%। तो ये जो MY का जो नैरेटिव एक गढ़ा जाता है ना, ये भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव गढ़ती है। लेकिन इस देश का स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ये बात कहते थे, MY, मुलायम सिंह यादव जी MY की बात करते थे। फिर अच्छा, अब हिम्मत हो तो सुनिएगा, अमित जी, गांधी जी भी कहते थे ये बात कि इस देश के मुसलमानों के साथ हमको खड़ा होना चाहिए क्योंकि मुसलमान यहाँ अल्पसंख्यक हैं। तो क्या गांधी जी गलत कहते थे? और गांधी जी कहते थे कि पाकिस्तान में हिंदुओं के लेकिन साथ खड़ा गांधी होना जी चाहिए, ने क्योंकि MY हिंदू कब वहां कहा? मुझे अल्पसंख्यक बताइए, हैं। मुझे मतलब डेट मुसलमान कोट का करके नाम लेना बताइए। क्या गुनाह हो नहीं, मैं गया है? आपकी बात को, आप बोल रहे हैं तो प्रमाणिकता होगी आपकी बात के अंदर। मुझे तारीख बता दीजिए ना। महात्मा गांधी ने मैं बता रहा MY हूं, की बात करी है, मुस्लिम प्लस यादव की बात करी है, मुझे तारीख बताइए। महात्मा गांधी ने MY की बात करी है, बताइए ना। मतलब क्या यूपी मैं में आप लोग कहते हैं MY, बिहार में लालू यादव कहते थे MY। अब बताइए, महात्मा गांधी ने कब MY की बात करी? तारीख बताइए। प्रॉब्लम ये है कि जब हम PDA की बात करते हैं तो उसको डिरेल कर दिया जाता है कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ये आवाज उठा दें कि जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें प्रोफेसर पे, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचिंग स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ, इन पे कहीं सब पे हम ये पूछ ना लें कि भैया इनका आरक्षण भारतीय जनता पार्टी क्यों खा रही है कहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप PDA के पक्षधर हैं, PDA के पक्षधर हैं, PDA के पक्षधर हैं, और PDA में आप लोगों को चांसलर बनाना चाहते हैं, वाइस चांसलर बनाना चाहते हैं, आप उनके बड़े बड़े पदों पे बिठाना चाहते हैं, लेकिन PDA के लोगों को आप CM नहीं बनाना चाहते। अरे ये किसने कह दिया? अखिलेश यादव जी कौन है? प्रॉब्लम यही है कि इस देश के OBC को आप लोग PDA में मानते नहीं। अमीर जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी के PDA समाज से नहीं आते, जो इस देश के भावी प्रधानमंत्री भी हैं और इस देश के भावी मुख्यमंत्री भी हैं। प्रॉब्लम यहीं पर है कि इस देश की जो पिछड़ी जात है उसको आप लोग पिछड़ा रखना चाहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, आप क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं? भावी प्रधानमंत्री की बात हो रही है। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं, देखिए, कहते कहते दिल की आरजू लबों पे आ गई और इंडी गठबंधन की जो धज्जियां चिन्ने चिन्ने बन के उड़ा गई। उधर तेजस्वी यादव जी, चूंकि बिहार का चुनाव है, और जो दूसरे यंग वाले यादव हैं वो कह रहे हैं जी साहब लालू जी वाले यादव, राहुल जी होंगे प्रधानमंत्री, वो वाले यादव, वो दूसरे वाले जा। अब ये जो है ये क्या कह रहे हैं? अखिलेश जी प्रधानमंत्री होंगे। इससे दिखाई पड़ता है कितना अंतर विरोध यहाँ के गठबंधन में एक दूसरे के प्रति है।
और फराज भाई, आप बहुत समझदार बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर बनने की जो प्रक्रिया है, पहले व्यक्ति लेक्चरर बनता है 22 से 24 साल की उम्र में, या 25-26 साल की उम्र में पीएचडी करने के बाद, उसके बाद कम से कम 10 साल। नॉन टीचिंग स्टाफ आई एम टॉकिंग अबाउट, सुनो आई एम मेरे नॉट भाई, टॉकिंग अबाउट वाइस चांसलर, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेसर असिस्टेंट अरे प्रोफेसर। सुनो तो मेरे भाई, सुधांशु जी, अरे आई एम टॉकिंग पूछिए अबाउट तो, प्रोफेसर सुनिए असिस्टेंट तो प्रोफेसर। ओके, यू मेड योर पॉइंट। 30 सेकंड टू अरे सुधांशु जी। काहे रिपीट कर रहे हैं, बार बार बोलने तो दीजिए। प्रोफेसर बनता है 20 साल के बाद, उसके बाद उसकी जब एज हो जाती 25-30 साल की सर्विस के बाद बीसी बनता है। बताइए कितने थे असिस्टेंट प्रोफेसर आपके जमाने में? 10 साल पहले बताइए। 10 साल पहले अपॉइंट व्यक्ति प्रोफेसर बनेगा। आई चैलेंज यू, बताइए आपके जमाने में कितने थे? जवाब यही जवाब फराज झूठ किद भाई, का पूरा आंसर इट। कारोबार आपके चले दौरे छोड़िए। हुकूमत में वो कितने असिस्टेंट बने? प्रोफेसर तो जवाब छोड़िए, जवाब जवाब फराज फराज किद भाई, कम ऑन आंसर इट नाउ। मतलब नहीं, अमीर मुझे जी, पूरी बात हो अगर जाने आज की दीजिए। तारीख में प्रॉब्लम क्या है? बोलिए ना फराज किद मुझे भाई। बोलना है? हाँ बोलना, आप ही को हाँ, बोलना अमीर है। जी, आज की तारीख में प्रॉब्लम, हाँ, आज की तारीख में प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम सुधांशु जी से कहेंगे कि आपके मंत्री लोकसभा में खड़े होकर ये बोलेंगे, आपके सोशल जस्टिस मिनिस्टर, कि इस देश में उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, तो सुधांशु जी कहेंगे कि भैया 1930 में भी दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, तो आज भी दलितों के ऊपर अत्याचार होंगे। अगर सुधांशु जी से यह पूछा जाएगा कि भैया इस देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ओबीसी, एससी, एसटी और जो हुकूमत का डेटा निकाल लीजिए। मैं फिर वापस आपकी बात आता हूं। सोमनाथ भारती वेट कर रहे हैं, सतीश डेटा मेरे वेट पास कर रहे हैं, है, मलूक नागर वेट कर रहे डेटा हैं, मेरे सामने है सर। तौसीफ खान वेट कर रहे हैं, तौसीफ खान भी वेट कर रहे हैं। मैं पूछता हूं सतीश जी, ये जो पीडीए है, ये सिलेक्टिव है, ये सिलेक्टिव है। देखिए, मैं समझता हूं कि आजकल जो सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, पहले हिंदुत्व ये चला, उसके बाद जो पिछड़े वर्गों को एक करने का जो विपक्षी मुहिम है, अलग अलग पार्टियों के मुहिम है, वो भी राजनीति में कह रहा हूं, इससे हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। नंबर 1, इसीलिए आपने देखा कि नाम उपनाम ये सब नहीं चलेगा यूपी में। बाबा योगी ने एक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। इसका मतलब आज तक नहीं समझ। आप कह तो रहे हैं यहाँ पर, वो सब कह रहे हैं एम बाई, ये क्या नारा है भाई? बटोगे तो कटोगे, ये किसके लिए है, क्या है? नंबर 1। नंबर 2, अभी सुधांशु जी को सुन रहा था मैं। सुधांशु जी और प्रधानमंत्री जी जो यज्ञ कर रहे हैं ना, यज्ञ जस्टिस गवाई के लिए, वो बहुत काबिल तारीफ है। लेकिन इन्होंने अपने पार्टी में ना सुसाइड बॉम्बर छोड़े हुए हैं। वो जो यूट्यूबर के पक्ष में खड़ा हो रहा है, उस पर लगाम लगाने की कोई घोषणा, कोई कार्रवाई आज यहाँ पर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी करेंगे, तब माना जाएगा कि ईमानदारी से बात कर। आप कह रहे हैं सुसाइड बॉम्बर कौन बीजेपी में? सुसाइड बॉम्बर वो दिख रहा है यूट्यूबर के साथ थाने में, सुना है मैंने, देखा है, फोटो भी देखा है। कौन है हमको नहीं मालूम है कौन, लेकिन कांग्रेस ने ट्वीट करा, आप कह रहे हैं कांग्रेस ने, सुप्रिया श्रीनेत ने जो ट्वीट करा है, मैंने वो देखा है, मैं उसको वेरीफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर वो सही है, सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करा है। अरे तो आजकल तो आईटी सेल वाले दोनों तरफ के दाएं बाएं करते हैं। मैं एक बात और लेकिन बोलना चाहता हूं, आजकल डॉक्टर अंबेडकर के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी बहुत खड़ी हो रही है। ओके, मैं जवाब लेता हूं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री बड़ा चिंता दिखा रहे हैं, सुधांशु जी आप भी चिंता दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ सुप्रिया श्रीनेत ने डाला है, आपकी प्रवक्ता एक ऐसे यूट्यूबर के साथ है जो गवाई साहब के बारे में कह रहे हैं, और इसी पे सवाल खड़ा हो रहा है, जवाब इसका। तो ये दोहरा मापदंड है, डबल स्टैंडर्ड है। हमारे पार्टी का देखिए, यही इनका झोल झाल। सतीश के सिंह पूछ रहे हैं कार्रवाई क्या होगी, क्या निकालेंगे उनको पार्टी से? मैं बताना चाहता हूं महोदय, जो हमारी पार्टी का व्यक्ति वहां दिख रहा है, वो दूसरे केस में थाने में गया हुआ है। ये उसने स्पष्ट सफाई दी है। कोर्ट में व्यक्ति जाता है, थाने में जाता है। आप इतने प्रबुद्ध हैं, क्या कोर्ट में एक ही केस, एक ही दिन में एक ही व्यक्ति आता है? सही है भाई, मैंने अपने शब्द वापस लिए, अगर ऐसा है तो। हाँ, अब दूसरी बात सुनिए, और दूसरी बात सतीश जी, आपने कहा बटेंगे तो कटेंगे का मतलब क्या है? अब मैं जरा एक बात पढ़ देना चाहता हूं, इसके बाद कौन सा केस था इनका? सुधांशु जी एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि आपका प्रवक्ता एक अलग केस में गया, तो वो कौन सा केस था? उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस इसको बड़ा विषय बना रही है। ये बात प्रवक्ता स्पष्ट कर चुके हैं। नहीं, तो कौन सा केस था? ये पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। ये बीजेपी के लिए बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट होने वाली है, क्योंकि आपका प्रवक्ता अगर उसके यूट्यूबर के साथ है जो सीजे साहब के बारे में कुछ ऐसी बात बोल रहा है, और आप कह रहे हैं कि वो अलग केस में था, वो केस कौन सा था? स्पष्ट तो होनी चाहिए उसके ऊपर।
दूसरी बात केस कौन सा था? जो इन्होंने कही सतीश जी ने, आप ये कहते हैं यूट्यूबर्स के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बोलिए हां या ना, बोलिए हां या ना। यूट्यूबर्स पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गाली गलौज और सब कुछ करेंगे, आप नहीं होनी चाहिए, वो नहीं सर, एक ही पक्ष नहीं, जो भी गलत करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई तो हुई है, पुलिस ने कार्रवाई की है, क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अब सुनिए, पुलिस ने ही बुलाया है, वो कार्रवाई की शुरुआत है महोदय, पुलिस ने ही बुलाया। और किस राज्य की पुलिस है सतीश जी? यूपी की पुलिस है, यूपी की पुलिस ने बुलाया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस कैसे एक्सपोज हो जाती। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं, सुनिए, जो इन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे, मैं एक कोट बोल रहा हूं, मुझे कोट पूरा करने दीजिएगा। The atrocities perpetrated by the police and the military on the innocent Hindus, especially on the scheduled caste in Habibgarh district of Sylhet, deserve discretion. Innocent men and women were brutally tortured, some women ravaged, house raised police by the local Muslims and the police. And even the military has not given any support. Rather than the women of scheduled caste were asked in the night to come to serve their carnal pleasure. ये किसने बोला है सर, जानते हैं? ये जोगेंद्र नाथ मंडल के इस्तीफे का स्टेटमेंट है। कहां से बटेंगे कटेंगे बताता हूं। ये सिलहट जिला है जो बांग्लादेश में है, इसमें होनी थी वोटिंग की आसाम का हिस्सा रहेगा कि पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। 47 में हिंदू मेजॉरिटी में था, मगर सबसे बड़ी संख्या शेड्यूल कास्ट में जाति की थी, जिस जाति के स्वयं जोगेंद्र नाथ मंडल थे। और उनको आज वालों की तरह गलतफहमी हो गई कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग का साथ दो, मैं अपने शेड्यूल कास्ट भाइयों से, और हम इनके राज में रहेंगे। ये जो इंडिया में आने जा रहा है ये तो अपर कास्ट का राज है, मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। और उनकी जाति के लोगों ने वोट किया, सुनिए, उनकी जात के लोगों ने वोट किया, सिलहट उसका हिस्सा बन गया सन 47। और 3 साल बाद यह जोगेंद्र नाथ मंडल का खुद का स्टेटमेंट है, दलितों के गांव घेर लिए गए। और लास्ट में उन्होंने जानते क्या बोला है? दे वर लेफ्ट विद ओनली 2 ऑप्शन, आइदर कन्वर्ट और बी पेरिश्ड, यानी कन्वर्ट हो जाओ या कट जाओ। ये पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर जिसने पाकिस्तान का संविधान बनाया, दलित समाज से जोगेंद्र नाथ मंडल, जो इस गलतफहमी में आ गए। और वहीं बाबा साहब अम्बेडकर बटेंगे कटेंगे का आपको मतलब पता लगा? स्वराज भाई को हो सकता है जब जब बटे हैं तब कटे हैं। नहीं, देखिए, बटेंगे बांग्लादेश, पाकिस्तान, कश्मीर। मैं एक आम आदमी के रूप में यही समझता हूं कि हिंदू जातियों को जो है बाबा जो है ये अपील करते हैं, तुम लोग अगर जातियों में बटोगे तो कटोगे, कोई काट देगा तुमको। ये मैं समझता हूं। ये इतना संकीर्ण मानसिकता से ये दिया गया है। अभी इतना सुधांशु जी ने गिना दिया। ये संकीर्ण मानसिकता तो भाई एमवाई पर आप विरोध क्यों करते हैं? ओके एमवाई है तो है, आपको आप करते हैं। ओके, वो कह रहे हैं एमवाई है तो है, आपकी संकीर्ण मानसिकता है जब आप बटोंगे कटोगे बोलते हो। 80-20 का नारा लगाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने लगाया, सही कह रहे हैं आप। ओके, जवाब। एक मिनट अमीश जी, मतलब अब मैं आखिरी लाइन पढ़ देता हूं, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मैं जोगेंद्रनाथ मंडल के उस इस्तीफे की एक लाइन और बोल देता हूं अब साफ। आगे लाइन क्या है? द बल्क ऑफ अपर कास्ट हिंदूज, हिंदी एंड द पॉलिटिकली कॉन्शियस शेड्यूल कास्ट हैव लेफ्ट द ईस्ट बंगाल, ठीक, बट द शेड्यूल कास्ट विच वर लिस्ट, आई एम अफ्रेड they are gradual stages in planned manner either to be converted or completely exterminated। उन्होंने कहा कि जो अपर कास्ट हिंदू थे वो छोड़ के चले गए, पॉलिटिकली कॉन्शियस शेड्यूल कास्ट छोड़ के चले गए। मुझे इस बात का बड़ी पीड़ा है जो मेरे अनुसूचित जात के बंधु बच गए हैं, या तो वो कन्वर्ट होंगे या एक्सटर्मिनेटेड समझते हैं, मतलब जड़ मूड से काट के खत्म कर दिए जाएंगे। ओके, यू मेड योर पॉइंट सुधांशु जी। मक्खी निगलना तो सुधांशु जी, यू मेड योर पॉइंट। सोमनाथ भारती, बिच्छू निगलने का प्रयास ये लोग करते हैं। सोमनाथ भारती एंड मलूक नागर। सोमनाथ भारती। अमीश जी, मैं बड़े शांतिपूर्वक अपने साथियों को सुन रहा था, और सुधांशु जी बड़े फिर वापस उसी पैटर्न पे चले गए कि भैया कांग्रेस के ज़माने में ये हो गया और वो हो गया। मतलब भाजपा जब जब कॉर्नर होती है तो छुप जाती है कांग्रेस के किसी गलतियों के पीछे, कि तब भी हुआ था ऐसा, इसीलिए ऐसा हो गया। मतलब आज ये हालत हो गई अमीश जी। मैं वीडियो निकाल रहा था कि सीजीआई का कार्टून बनाया, गले में हांडी डाला और फिर जूते से मारा। अभी तक वो वीडियो डाउन नहीं हुआ है, ट्विटर पे चल रहा है। और उस वीडियो को सपोर्ट करने वाला आदमी अजीत यूट्यूबर, उसके साथ कौन खड़ा है?
शिवम त्यागी भाजपा का स्पोक्स पर्सन आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाए सुधांशु जी। जो आपने कहा कौन से केस के लिए वहां गया था, जो वीडियो मेरे पास आई है उस वीडियो में चुपचाप भागे जा रहा है शिवम त्यागी। देखिए, देखा ना भैया, ये वीडियो देखा ना, चुपचाप भागते जा रहा है। बोल देता होता मीडिया वालों को कि भैया मैं किसी और केस में आया था। देखिए, अजीत के साथ साथ आ रहा है वहां से वापस, शिवम त्यागी साथ साथ आ रहा है वापस वहां से। इसमें भाजपा की सहमति है, क्योंकि बड़ी बात आप कह रहे हैं, माता जी ने, आप कह रहे हैं सीजीआई पर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ टिप्पणी हो रही है, उसमें बीजेपी की सहमति है। आई डोंट एग्री टू इट। एक सेकेंड मैं बात कह लूं, अपनी पूरी कर लूं अमीश जी। आप सर। सारे सवाल पूछ लीजिएगा माननीय सुधांशु जी से। इस सीजीआई की माता जी ने आरएसएस कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया था, और उस वकील ने कहा है, देखिए नाथूराम गोडसे की गोली में और उस राइट विंगर वकील के जूते में कोई फर्क नहीं है, एक ही मानसिकता है, उसी मानसिकता का परिणाम है ये। ओके, नाउ और एक पैटर्न है। ओके, देखिए मैं सुधांशु जी, मैं मलूक नगर आपके पास आता हूं, लेकिन एक तरह से गवाही वाले पूरे मामले के अंदर ये जो यूट्यूबर के साथ आपका प्रवक्ता दिख रहा है, ये बहुत बड़ा विषय बनता जा रहा है। ओके, मलूक नगर एक सेकंड, मलूक नगर आप अपनी बात को रख लीजिए। मैं एक सेकंड, मलूक नगर आप अपनी बात को रख लीजिए। अमीश जी, मुझे 10 सेकंड दीजिए। नहीं, मलूक नगर फर्स्ट। मलूक नगर फॉर्मर एमपी है। नहीं, इतना उनको 40 सेकंड दीजिए। मलूक नगर बोलिए आप। देखिए ये मानसिकता पिछड़ों के और दलितों के खिलाफ रही है सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, उसकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस। 1951 में बाबा साहब को हरवाया, 1977 में जगजीवन राम के सामने मोरारजी खड़ा करके उनको पीछा दिलाया, 2004 से 2014 तक मायावती जी को और मुलायम सिंह जी को, अरे सुनो एक सेकंड, मायावती जी को और मुलायम सिंह जी को जेल में डालने की कोशिश करी गई। और पिछले दिनों सीपी राधाकृष्णन पिछड़े समाज से उसे चुनाव हरवाने की कोशिश थी। और जहां तक बात है सनातन धर्म की आड़ में पिछले दिनों बरेली में गोली चलाई दिशा पटानी के घर पे, उसका एनकाउंटर करा। अगर कोई भी वकील आके कुछ कहता है तो प्रधानमंत्री जी उसके खिलाफ बोलते हैं, हम यहां पे उनका खंडन करते हैं। कुछ लोग मानसिकता के अनुसार पिछड़ों को, दलितों को गुमराह करना चाहते हैं थाने और में, सनातन की आड़ में देके एनडीए को बदनाम करना चाहते हैं। और ये जो बीच में बोल रहे हैं, इन पे मेरी बात का जवाब नहीं है, इन पे झिल नहीं रहा है, ये हजम नहीं कर पा रहे। शिवम त्यागी साथ जा रहा थाने में, लेकिन निकालिए पार्टी से उनको, बोल रहे थे, निकालिए पार्टी से उनको। अरे ये मुझे बोलने दे रहे प्लीज यार। मायावती जी को जो दलितों के, पिछड़ों के, दबे कुचलों के हमेशा फेवर में खड़ी रही हैं, इनकी मानसिकता रही है, उन्हें जेल में डालना चाहते थे ऐसे संपत्ति के केस में। ये आपका एक पॉइंट है। सोमनाथ भारती 30 सेकंड, देन सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड, सोमनाथ भारती 20 सेकंड, शार्प 20 सेकंड। देखिए अभी तक चूंकि इतना ज्यादा गाली गलौज सीजीआई के साथ हो गया ट्विटर पे, एक्स पे, एक सिर्फ पंजाब सरकार है जिसने 50 से ज्यादा एफआईआर किए हैं उन लोगों पे, चूंकि वो ये मानसिकता है जो दर्शाता है कि दलितों के साथ वो कहीं भी पहुंच जाएं, ये उनको बर्दाश्त नहीं करते हैं। कांग्रेस की भी सरकारें जगह जगह हैं, कितने एफआईआर कर दिया दलितों के। ये आपका पॉइंट है सुधांशु त्रिवेदी। पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार ने किया है। सीजीआई के बारे में जिसने अभद्र टिप्पणी करी, उसके साथ एक सेकंड में देखिए, उसके साथ बीजेपी के प्रवक्ता का दिखना अपने आप में एक बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हो सकती है आपके लिए, और इसी को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब बड़ा विषय बना रही है कि इस पूरी गाली गलौज के पीछे आप मैं देखिए इसमें बिल्कुल मैं तर्कसंगत बात करता हूं। इस प्रकार का जो लोग तर्क देने का प्रयास कर रहे हैं, 2 पॉइंट। नंबर 1, एक तरफ प्रधानमंत्री बोल दिए और एक तरफ टेक्निकली स्पीकिंग वो पार्टी के कोई बड़े नेता नहीं है, वो ऑफिशियली अभी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी नहीं है। अब दूसरी बात, पार्टी की तरफ से ऑफिशियल बाइट हमने दी थी। अब तीसरी बात, अगर आपको लगता है कि शिवम त्यागी वहां गए तो शिवम त्यागी का मिनिस्टर है, क्यों जाएगा कोई? अब जरा एक मिनट मेंटल ब्लॉकेट हटा के सोचिए, अगर किसी को आपको लगता है कि उसको मदद करनी है, थाने क्यों जाएगा भाई? वो मंत्री है क्या, सांसद है क्या,
विधायक है क्या कि जो थानेदार उस पर दबाव? अरे जिस राज्य में सरकार है, जिस पार्टी की, वही उसको तलब कर रही है। तो अजब इसे कहते हैं, बिहार का चुनाव चल रहा है अमीश जी, ये बुड़बक पने का लॉजिक दे। ओके, सोमनाथ भारती भी बिहार से ही है। ओके, ये बुड़बक पने का लॉजिक है। सोमनाथ भारती, इसीलिए कह रहा हूं, सोमनाथ भारती में क्यों पॉइंट? बुड़बक पने का लॉजिक है कि प्रधानमंत्री ने बोल दिया, पार्टी ने बोल दिया, और फिर यह मानना कि पार्टी के एक सामान्य से कार्यकर्ता ने वहां जाने से कोई प्रभाव पड़ेगा। ओके, यू मेड योर पॉइंट सुधांशु जी। ओके, सोमनाथ भारती, जिसने उसको एफआईआर दर्ज करके तलब किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसे कहते हैं तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश क्या है। जो मलूक नागर जी ने बोला था, वो नहीं पाए कि कौन से केस में वो गया था थाने। अभी तक वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि कौन से केस में थाने गया था। नंबर 2, एक सेकंड सुधांशु जी प्लीज। अरे भाई, किसके पर्सनल के मुझे बताइए, अजीत का अरेस्ट हुआ अभी तक? अजीत की वीडियो इतनी अपमानजनक है, मैं तो देख पाता हूं कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई तनिक सा भी चूंचा कर दे ट्विटर पे, तो वो फटक से जेल में चला जाता है। अभी तक अजीत जेल में नहीं गया है, इतना अपमानजनक वीडियो बनाया है। साथ में भाजपा का प्रवक्ता जाता है वहां पे। सिर्फ पंजाब ही है आम आदमी पार्टी की सरकार जहां 50 ज्यादा एफआईआर किया गया है। इस अपमान को नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दलितों के साथ जो रवैया अपनाया है भाजपा ने, चाहे वो कोविंद जी हो, कोविंद जी को अयोध्या मंदिर में, भगवान श्री राम के मंदिर में नहीं बुलाया गया उनके इनॉग्रेशन में। वहां रायबरेली में दलित के बच्चे को पीट के मार डाला गया। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के एमपी खरगेन मुर्मू पर, जिन पर हमला हुआ है, जो कि दलित समाज से आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, उनका बहुत बड़ा आरोप है हमले में घुसपैठिए शामिल थे। मुझ पर हमले में घुसपैठिए शामिल थे। खाना मैं चबा नहीं पा रहा, लिक्विड भोजन मैं कर रहा हूं। वो दीदी दीदी चिल्ला रहे थे। मुसलमान संदिग्ध हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक कोई हमलावर पकड़ा नहीं है। ये भी पीडीए परिवार से ही आता है। अगर इस पर क्यों नहीं बोले अभी तक कोई? मैं जानना चाहता हूं कि ये भी पीडीए परिवार से आता है। इस पर अखिलेश जी कुछ नहीं बोले, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोली। तौसीफ खान, क्या कहना चाहते हो? एक सिटिंग में एमपी पर अटैक होता है, वो भी पीडीए से ही आता है, या पीडीए का रोना रोया जा रहा है, उसका मुंह तोड़ दिया जाता है, वो खूनम खून हो जाता है, लहू लुहान हो जाता है। देखिए, चीफ जस्टिस गवाई पे जो जूता फेंक कर मारने का मामला है, उसको इस तरीके से ट्रिवियलाइज ना करें, छोटा और क्यों ये मुद्दा नहीं है, उसको डिफेंड ना करें। आप बंगाल में हुए हादसे को चीफ जस्टिस पे हुए हादसे के साथ जोड़ करके आप जिन लोगों ने हमला किया और जो हिंदुत्ववादी लोग जो सोशल मीडिया में सेलिब्रेट कर रहे हैं कि एक दलित चीफ जस्टिस को मारा तो अच्छा किया, आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। ऐसा कृपया करके ना करें, क्योंकि इसका खामियाजा आने वाले दिनों में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर जानलेवा हमला होता है। मेरी नजर में दोनों बराबर है। नहीं, और अगर आप कैसे आपके मैं बताता हूं कर दिया गया, मैं बताता हूं, एक एमपी को खून कर दिया गया, दोनों बराबर है। उसके दृश्य दिखाइए। मैं निवेदन कर रहा हूं, एक तरफ ब्रेकिंग दिखाइए, एक तरफ एमपी के दृश्य दिखाइए। ये देखिए क्या हुआ 6 अक्टूबर 2025 को। मंडी एक सेकंड, जब मंडी हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की एमपी गई, उसी फ्लड अफेक्टेड एरिया में बाढ़ जहां आया हुआ था, तो वहां के लोगों ने आक्रोश दिखाया और कंगना रनावत को गो बैक स्लोगन लगाया, बुरा भला का। वो लोगों का गुस्सा था। वहां पे तो आपने नहीं कहा कि यहाँ पे जो है वहां के लोकल जो है वो अपना लोगों का गुस्सा नहीं, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी। नारे लगाने में बंगाल में जो हुआ, हमला करने में बंगाल में भी बाढ़ आया हुआ है। अगर एमपी देखिए, ये इसको तौसीफ का लाइटली नहीं लिया जा सकता। इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। ठीक है, बोलिए। बंगाल में जो हादसा हिमाचल में कंगना रनावत के साथ हुआ, वही हादसा जो है रिपीट होता है बंगाल में बीजेपी के साथ, बीजेपी के एमपी के साथ। मैं खंडन करता हूं, ममता बनर्जी खंडन करती कि किसी का भी हक नहीं है कि किसी पे हमला करे, लेकिन आप इसको राजनीतिक कार्रवाई क्या हुई, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? प्लीज मेरी बात खत्म नहीं हुई। राजनीतिक रंग दिखा करके आपने क्या किया कि बीजेपी ने त्रिपुरा में तृणमूल के हेडक्वार्टर को तोड़फोड़ कर दिया। जब आज तृणमूल की डेलीगेशन त्रिपुरा में गई, मिनिस्टर हैं, तृणमूल के मिनिस्टर हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उनको एयरपोर्ट में अटका दिया, उनको जाने नहीं देते, उनके गाड़ी जो है वापस भेज दिया। बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर।
घुसपैठिए शामिल थे। ओके, मलूक नगर घुसपैठिए शामिल थे इस पूरे मामले में, और यह पीडीए में नहीं आता, आदिवासी पीडीए में का हिस्सा नहीं है। 30 सेकंड मलूक नगर जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वहां बाढ़ में कुछ लोग भूखे मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, अगर एक दलित एमपी वहां उनको खाना खिलाना जाता है, दवाई खिलाना जाता है, तो वहां सरकार जो फेल हो चुकी है, उनके गुंडे उन्हें रोकते हैं, मारते हैं, जान से मारने की स्थिति में जाते हैं, उनको ये दलित नहीं याद आते। माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दलित के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी है, हम उसका विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री कह चुके, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बाउंड्री पे 600 किलोमीटर दलित, जहां पे आदिवासी दलित मुसलमान वहां जब रहते हैं, वहां से गुलाम खटाना को सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपके पास आता हूं। इन दोनों मैटर्स को कंपेयर नहीं करा जा सकता, क्यों? क्या आदिवासी पीडीए का हिस्सा नहीं है? सुधांशु त्रिवेदी, 1 सेकेंड, 30 सेकेंड सुधांशु त्रिवेदी जी। मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ इतना तो ही नहीं है। संदेश खाली याद करिए, संदेश खाली में क्या था? ज्यादातर महिलाएं अनुसूचित जनजाति की थी और अनुसूचित जाति की थी। यस। शाहजहां शेख के जो अत्याचारों की शिकार थी, वहां कौन खड़ा था शाहजहां शेख के साथ? वही लोग खड़े हुए थे। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, ये पीडीए जो करते हैं ना, इसमें किसी से लेना देना नहीं है। मजबूत वाले वोट बैंक और दोनों में तुलना क्यों नहीं हो सकती? अमीश जी एक और बात बता दें। अभी तौसीफ भाई क्या बोले कि ममता जी ने उसका खंडन कर दिया है, तो बात खत्म हो जानी चाहिए इतनी लाइटली। अब मैं दूसरी बात कहूं, भाई साहब, सीजीआई ने कहा कि मुझे इससे प्रभाव नहीं पड़ता, मैंने माफ कर दिया। तो जितने लोग आगे बहस कर रहे हैं, सीजीआई का सम्मान कर रहे हैं क्या जस्टिस गवई का? मैं जवाब पूछना चाहता हूं। मतलब ममता जी ने खंडन कर दिया तो शांत हो जाओ। वहां जस्टिस गवई ने खुद कहा कि मैंने माफ कर दिया और सारे विषय को आगे बढ़ाओ, इस विषय को हटा दो। पूछिए, ये लोग सम्मान कर रहे हैं। सुधांशु जी इतने सीनियर हैं, बावजूद इसके सुधांशु जी आप जो है बंगाल के हादसों को चीफ जस्टिस के हादसे से जोड़कर इसको हल्का ना करें। प्लीज आपसे मैं अनुरोध करता हूं, चीफ जस्टिस पे जूता फेंकना संविधान पे जूता फेंकने के बराबर है। सुधांशु जी कुछ कह रहे हैं। चीफ जस्टिस को उनके और अभी तक उसको जेल में नहीं भरा गया, ये कैसा आप खंडन करते हैं? आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने एक वर्ड नहीं बोला अभी तक, होम मिनिस्टर चुप्पी बैठे। आपके हिंदुत्व ब्रिगेड, आपके बीजेपी के लीडर सुधांशु त्रिवेदी 10 सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी 10 सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी 10 सेकंड, 10 सेकंड। ओके मलूक नगर, होल्ड ऑन, सुधांशु त्रिवेदी 10 सेकंड। पहली बात, बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। आप इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे क्योंकि वो दलित है, क्योंकि वो अम्बेडकराइट है, क्योंकि वो मनुवादी को नहीं मानते, वो जाति को नहीं मानते। बड़ी खबर, बीजेपी सांसद खरगेन मुर्मू का बहुत बड़ा आरोप है कि मुझ पर हमला करने वाले घुसपैठिए थे, और टीएमसी यहां पर कह रही है कि इसकी तुलना गवई वाले इंसिडेंट के साथ नहीं हो सकती। सुधांशु त्रिवेदी, योर टेक, आपका टाइम है ये। देखिए, मैं एक बात साफ फिर कहना चाहूंगा कि कौन हल्का करने का प्रयास कर रहा है। एक अनुसूचित जनजाति के जो सांसद हैं, उनके ऊपर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। हाँ, अनुसूचित जनजाति के सांसद हैं खगेन मुर्मू जी, और उनके ऊपर इस ढंग का खूनी हमला होता है और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है, और वो कह रहे हैं बहुत साधारण सी बात है। यह दर्शाता है कि शेड्यूल, और मैंने संदेश खाली का उदाहरण दिया। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं तौसीफ भाई, ये सब बातें, फिर मैं कह रहा हूं बुड़बक वाले लॉजिक नहीं देना चाहिए। अरे भाई, इन्हें पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के, और सतीश के सिंह जी बैठे हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि इस बात को लेकर स्पष्ट करें। अगर न्यायालय के अंदर कोई इंसिडेंस हुआ है, तो जब तक न्यायालय नहीं कहेगा उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं दर्ज हो सकती। अगर इट हैपेंड इन द कोर्ट, अगर कोर्ट का प्रोमिसिस भी हो तब भी वकील नहीं होंगे। यह तो अदालत के अंदर का मामला है। तो जब तक खुद चीफ जस्टिस या सर्वोच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार लिख के न दे, तब तक क्या पुलिस कार्रवाई करने के अधिकृत है? बोलिए हां या ना। उसके बाद आके ये लोग जो दुष्प्रचार करते हैं, ओके सतीश के सिंह, क्या खरगेन मुर्मू पीडीए के परिवार से नहीं आते? देखिए, हम इस तरह से जवाब दे, खरगेन क्यों नहीं देंगे जवाब? एक मिनट सुन तो लीजिए। आपने पूछा है, खरगेन मुर्मू पर जो हमला है वो गंभीर है, लेकिन जो माननीय मुख्य न्यायाधीश के ऊपर हमले के बाद उन्होंने माफ किया, उसके बाद जो चीजें हो रही हैं वो ज्यादा गंभीर है। जो की जा रही है, कराई जा रही है। जानलेवा हमला हुआ है सर। आपको बताइए, देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं। एक सेकंड, मुझे फराज किद भाई, खरगेन मुर्मू क्या आदिवासी पीडीए का हिस्सा नहीं होते हैं? नहीं हो सकते, क्या नहीं होते?
देखिए, आदिवासी पीडीए का हिस्सा होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन हमने देखा कि तो ममता बनर्जी की सरकार में पीडीए सांसदों पर हमला हो रहा है। क्या अखिलेश जी इस पे बात करेंगे ममता जी से या ट्वीट करेंगे कुछ? सर सुनिए तो अमीश जी, सुधांशु जी को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल के बाद पहली बार इस अमृत काल में होता है कि यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देना पड़ता है और जिसमें यह कहा जाता है कि देश की सभी यूनिवर्सिटीज को यह निर्देश दिए गए हैं, मतलब एक पीडीए सांसद पे अटैक हो जाता है, वो आपके लिए सामान्य विषय है, आप उस पे बोलना भी पसंद नहीं करते और आप पीडीए की बात कर रहे हैं। आप उस सांसद पे बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि देखिए यूजीसी पे मैं चले जाता हूं। एक सांसद पे जानलेवा हमला हुआ, वो कुछ देर में लाइव होगा न्यूज 18 के ऊपर अस्पताल से। वाकई दुखद घटना है बहुत। लेकिन चलते चलते आज का विचार, कुछ लुट गया कुछ लुटा दिया, कुछ मिट गया कुछ मिटा दिया। जिंदगी ने कुछ हमें यूं आजमाया, हमसे कुछ छिन गया कुछ गवा दिया।